नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका अपने चैनल शाइनिंग इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इलेक्ट्रिकल के साथ मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रिकल है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक लेते हैं -1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। तो इसका फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस टाइप से होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है -1 चार्ज है, और +1 चार्ज को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ रखेंगे तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, इस प्रकार से, और यहाँ रखेंगे तो ऐसे, इस प्रकार से अपनी ओर +1 चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। और इसको कहते हैं इसका फील्ड। फील्ड का मतलब है यहाँ पर ये -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से स्पेस को वो कर देता है, चार्ज कर देता है, माइनस और प्लस। तो अब ये जब स्टेशनरी होता है तो ये किसी भी प्रकार का मैग्नेटिज्म नहीं बनाता है, क्योंकि स्टेशनरी फील्ड सिंपल फील्ड है। और मूविंग से क्या होता है, देखिए, मूविंग चार्ज या मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म बनता है। जब इसको मूव कराते हैं इधर को, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कराएं तो क्या होगा, ये जो इसका जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, रिप्लेस हो जाएगा। वो फील्ड नए फील्ड को लाने के लिए ये जो पुराना फील्ड है वो शिफ्ट होके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का बनेगा, जैसे सपोज ये प्लस करंट अगर आई इधर को फ्लो हो रही है तो ये आई की दिशा में अगर हमारा अंगूठा है तो उंगलियों की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि नया फील्ड आएगा तो पुराने फील्ड को रिमूव होना ही है, और रिमूव होके वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से होता है, ये मान लीजिए N है, ये N है, ये S हो जाएगा। ये फिर फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो ये N है तो यहाँ पर S बन जाएगा, यहाँ पर N बन जाएगा, यहाँ पे S, यहाँ पे N, यहाँ पे S, यहाँ पे N। तो इस प्रकार से ये पूरे चारों ओर, ये इस फील्ड के, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर बन जाता है। ये देखिए ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया, वो यहाँ पर आ गया। ये सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है समझ लीजिए, या बैटरी है, या जनरेटर का पार्ट है। बस ये सेपरेट हो गए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इनके बीच में। सपोज ये 12 वोल्ट है, 12 जूल पर कूलम, 12 वोल्ट है, लेकिन ये एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, कोई मैग्नेट नहीं बनेगा। मैग्नेट बनने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। जब करंट फ्लो होती है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या चार्ज जब फ्लो करते हैं। तो ये 12 वोल्ट एनर्जी फिक्स है, कोई स्पेंड नहीं हो रही, सेल स्टोर, बैटरी के अंदर स्टोर है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो कराने के लिए एक लोड देना पड़ेगा इसको। सपोज ये लोड है, इस लोड में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोड हो गया हमारा। लोड होने से क्या होगा, जब लोड इस पर जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, एनर्जी फ्लो होने लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा, और ये क्लोज लूप बन जाएगा। क्लोज लूप ही जो है, क्लोज लूप में जैसे एनर्जी ये 12 वोल्ट है, तो ये जब एक बार में 12 वोल्ट एक लूप बनेगा, क्लोज लूप, तो 12 वोल्ट पूरी इसमें खर्च हो जाएगी। सपोज मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो उसमें कम खर्च होगी, आउटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आउटर उसमें ज़्यादा खर्च होगी। तो दोनों में मिला के स्पेंड होगी 12 वोल्ट। जो EMF था वो 12 वोल्ट स्पेंड हो गया। अब क्या बचा, अब जो बचा वो स्पीड बची इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड थी। अब नई बार जब नई एनर्जी आएगी 12 वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन दोबारा दूसरा आएगा, तो पुराना वाला जो है, उस पुरानी वाली जो फील्ड का या इलेक्ट्रिक करंट का जो आउटकम है वही बन जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो इसको रिप्लेस कर रहा है। देखिए ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो हो रहे हैं, ये क्लोज लूप बन गया, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ई, और करंट जो है करंट का फ्लो उल्टा माना जाता है, तो ये करंट का फ्लो हो गया, करंट का फ्लो ये हो गया, देखिए ये करंट का फ्लो हो गया। तो ये जो स्पीड एक बार में जो करंट की जो स्पीड बन गई है, वो स्पीड का वो एनर्जी कहाँ खर्च होगी, वो इसको इसी का आउटकम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे होगा, ये करंट यूँ फ्लो हो रही है, आई ये है, आई ये फ्लो हो रही, तो आई की दिशा में अंगूठा है, तो हमारे उंगलियों की दिशा में एन पोल बनेगा, ये एन पोल बनेगा और ये एस पोल बनेगा। और इस प्रकार से ये इस कंडक्टर के चारों ओर हर कंडक्टर के हर पॉइंट पर बन जाएंगे चलने से। और ये कंडक्टर के करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और वायर करंट के जितने जो पास होगी उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जो बाहर से होगा इसके दूरी पे, क्योंकि दूरी पे इसका वो कम हो जाएगा, पहले इधर शॉर्ट सर्किट था, इस पर तो कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा मैग्नेट बनेगा। और ये बाहर के छल्ले में, बाहर के लूप में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये इस प्रकार से इसके चारों ओर बनेंगे, हर प्रकार के चारों ओर इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा करंट के चारों ओर। और हर बार नई वोल्टेज आएगी 12 वोल्ट, हर बार हर इंस्टेंट में इस प्रकार से जैसे करंट फ्लो होगी। देखिए जैसे ये टाइम के रिलेटिव लाइन ये 0 है, तो इस सेकंड में भी 12 वोल्ट होगी, और ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट। तो हर बार 12 वोल्ट आएगी, हर बार 12 वोल्ट खर्च होगी सर्किट में। और जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड है वो कन्वर्ट होके मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और हर बार नई करंट आएगी और पुरानी करंट कन्वर्ट होके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए सपोज ये कोई प्लेन है और इसमें ये करंट कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है सपोज, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका सर्किट बन रहा होगा, इन्फिनिटी से चाहे कहीं से भी। और ये इसका कहीं ना कहीं से इसको ईएमएफ मिल रहा होगा, ये देखिए प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है। तो इस वायर में, ये जो वायर है, करंट अगर अंगूठे की दिशा में माने तो उंगलियों की दिशा में मैग्नेट बनेगा। तो हर बार जब 12 वोल्ट आएगी, नई 12 वोल्ट, तो नई करंट पुरानी करंट को रिप्लेस कर देगी। तो इस प्रकार से इसके में भी ये मैग्नेट बन जाएगा। देखिए ये एन बनेगा इधर, ये एस, यहाँ एन, यहाँ एस, एन एस। तो ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ लाएंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी, और कोई भी मैग्नेट यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ये बाहर से बनेगा एक, जो करंट के पास में है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मैग्नेट की, और जो करंट के बाहर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर के जरा दूर पे है, तो दूर में होने से क्या होगा, देखिए दूर में होने से ये दूरी ज़्यादा होगी तो इसकी इंटेंसिटी पूरे में फैलेगी, तो वो कम हो जाएगी। ये देखिए दूसरा सर्किल है, ये सर्किल भी देखिए इसका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, तो मैग्नेट यहाँ पर कम हो जाएगा। जो एन एस बनेंगे उनकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस, एन एस, इस प्रकार से चारों ओर एन एस बन जाएंगे। और ये यहीं पर नहीं बनेंगे बल्कि सब जगह पूरी लंबाई में तार के, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, पूरी हर पॉइंट पर वायर के हर पॉइंट पर मैग्नेट बनेगा, हर पॉइंट पर मैग्नेट बनेगा। और ये मैग्नेट वही बनेगा जो करंट जो है, पुरानी करंट, जब नई करंट आएगी तो पुरानी करंट को डिस्प्लेस करेगी, तो उसी का आउटकम जो होगा वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ये था मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।